नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और उसके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और चारों को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने का प्रयास करने लगे। एन वक्त पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसआई देवी सहाय जाब्ते सहित मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई, नहीं तो 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। सामान से मुझे हाथ लगा ना के तमाशा करके मार पिटाई करी और मेरे भीतर बढ़ के मारे जान बचाई। फिर पुलिस जाके खाना भीतर निकाल के ले और कुआड़ी लाठी छण वगैरह हो ना गड़ी सरिया सरिया आम माशा के मार के। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कमली सर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात हुई दुर्घटना के मेनसर गांव के 3 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने तीनों शव जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की वजह से शहीद हुए नागौर जिले के लाल लाडनू तहसील के रोडू गांव निवासी लांस नायक शहीद मुकेश कुमार को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को सलामी दी। हजारों की तादाद में लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 6 यात्री घायल भी हो गए। हालांकि पूरी बस में 36 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि बाकी यात्री सलामत हैं। बता दें कि बस सीकर से पाली होते हुए अहमदाबाद जा रही थी। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाईमाधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी। इस दौरान दौसा शहर के जयपुर रोड पर स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर पलट गई। की गाड़ी आ रही थी सर, यहाँ पर जो है दौसा बाईपास पर रोम साइड से गाड़ी वाला आ रहा था। उसको बचाने के लिए हमारी गाड़ी पलटा खा सवाईमाधोपुर से सहारनपुर। दौसा के राजकीय महिला महाविद्यालय बांदीकुई की 3 छात्राओं ने बांदीकुई थाने में अपनी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। एफआईआर में छात्राओं ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि शनिवार को कॉलेज प्राचार्य ने भी कॉलेज की 3 छात्राओं पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पिछले 3 दिनों से बांदीकुई कॉलेज में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान गुर्जर नेता विजय बैंसला ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में नहीं है, बल्कि सरकार उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार 2019 में टेबल पर हुए समझौते को लागू कर दे, बात खत्म हो जाएगी। देखो, पहली बात तो हम विरोध नहीं कर रहे, हमसे विरोध कराया जा रहा है। और ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार है और राजस्थान की जो सरकार है वही करा रही है। क्योंकि अगर ये समझौते पूरे कर दे तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं और इनकी मंशा भी ठीक नहीं लग रही। हमें धक्का दे रहे हैं ये लोग कि भैया विरोध करो। तो मैं तो राहुल जी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, राहुल जी हम नहीं कर रहे, आपकी सरकार करवा रही है, तो आप अपनी सरकार को संभालें, हम अपने आप को तो संभाल ही लेंगे। 2019 का समझौता 4 साल होने को आ रही है, उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। 2020 में फिर समझौता हुआ, उसकी भी पूरी क्रियान्विति नहीं हुई। हमारे केसेस वापस नहीं हुए, हमको प्रक्रियाधीन भर्तियों में भर्तियाँ नहीं मिली, हमें बैकलॉग नहीं मिला। हमारी देवनारायण योजना में 14,000 छात्रवृत्तियाँ अटकी पड़ी हैं। हमें 233 के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, उनको पोस्टिंग दे करके उनको नौकरियों से हटा दिया गया, उनकी सगाइयाँ टूट गई हैं। इनह्यूमन, इस तरह से नहीं होता है। फिर हमारे 372 की जो नौकरियाँ दी थी, जो साइन करी थी रघु शर्मा जी और चांदना जी ने कागज़ के ऊपर, वो नहीं दी हैं और उस बात को अब 2 साल हो गए हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, मोटी मोटी तो ये बातें हैं, ये तो कर दो। पंजाब के अपराधियों की जयपुर में पुलिस से हुई मुठभेड़ पर भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पड़ोसी राज्यों के बदमाशों की राजस्थान शरणस्थली बन गया है। बेखौफ बदमाश राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। खतरनाक गैंगस्टर अब राजस्थान में पनाह ले रहे हैं और राज्य सरकार के कान राज्य सरकार को खबर तक नहीं।
राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पुजारियों के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रहा है और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की पुलिस कठोरता के साथ कार्रवाई करे और कम से कम ये विश्वास लोगों को दिलाने की कोशिश करे कि आध्यात्मिक रूप से ऐसे स्थान जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी सुरक्षित रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को उनके किए वादे याद दिलाएगी और उनसे पूछेगी कि आखिर 4 साल बाद भी किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हो पाई। बीजेपी ने संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का मुद्दा भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जोर शोर से पूछने का ऐलान किया। तमाम फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, एक फहरिस्त लंबी, उन बच्चों के अरमान टूटे, उसका जवाब राहुल गांधी के पास है। या राजस्थान जिस तरीके से अपराधों के बारूद के ढेर पर बैठा है, हर 12 किलोमीटर वो चलेंगे, लेकिन जिस 12 किलोमीटर पर कदम होगा वहां कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिलेगा। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। जीआरपी थाना पुलिस द्वारा मामले में आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस मामले में आरोपी से मादक पदार्थ के खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। जोधपुर में एक बुलेट सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बदमाश पुलिस के हाथ से चालान काटने वाली मशीन लेकर फरार हो गया। घटना जोधपुर के चीरघर चौराहे के पास की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के जवान ने उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश आंखों से ओझल हो गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल घायल भी हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी खंगाले गए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने सोलर पैनल की सतहों की सफाई के लिए कोटिंग टेक्नोलॉजी का विकास किया है। ये कोटिंग पारदर्शी, स्केलेबल, टिकाऊ और सुपर हाइड्रोफोबिक है। ये सोलर पैनलों पर धूल जमना कम करते हैं और बहुत कम पानी से अपने आप साफ होने की सुविधा देते हैं। इन्हें सोलर पैनल निर्माण संयंत्रों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। अलवर के थानागाजी में खाद के कट्टे नहीं मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इन किसानों के प्रदर्शन की खबर मिलने के बाद थानागाजी पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाकर जाम हटाया गया। अलवर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। गुर्जर नेता राजेंद्र कसाना के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अपील की गई कि एमबीसी आरक्षण की अधूरी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही साथ 2006 से 2020 तक गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस वापस लिए जाए। इतना ही नहीं, शहीदों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी भी जल्द से जल्द दी जाए। गुर्जर समाज समस्त अलवर जिले का जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है, जिसमें राजस्थान सरकार, गहलोत की सरकार ने 2019 में जो संघर्ष समिति से समझौते किए थे, नौकरियों को लेकर के, केसों की वापसी को लेकर के, मुआवजा को लेकर के और हमारी सुविधाओं को लेकर के, बच्चों के वो जो सुविधा दी इस विद्यालयों में, उन सब को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, मांग रखी है। बीकानेर में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों का संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बड़ा बवाल हो गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कलेक्टर पर नाराज हो गए। मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने का निर्देश दिया। दरअसल कलेक्टर चलते कार्यक्रम में फोन पर बात कर रहे थे, जिसके चलते मंत्री नाराज हो गए। वहीं मंत्री रमेश मीणा ने सरकार के कार्यक्रमों में गंभीरता दिखाने की बात भी कही। बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने मंत्री का शोभनीय व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहने पर विरोध जताया गया। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन की खुले दिल से तारीफ की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहतरीन कार्य किया और उसके लिए वे दिल से उनका सम्मान करते हैं। खाचरियावास ने यह भी कहा कि अजय माकन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को साथ लेकर चलें। इस दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर भी चिंता जताई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में कल मिली एक युवक की लाश के बाद मृतक के परिजन और समाज जन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उसका सुराग नहीं लगाया। ऑफिस को गोली लगी थी। ऐसे में परिजन पुलिस से हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए फोटो फिर से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। कल नंदेरा गांव में कार्यक्रम के दौरान एक सरपंच द्वारा नोटों की माला पहनाई गई थी। राज्य मंत्री जाहिदा खान उससे पहले पहाड़ी की कृषि उपज मंडी के चुनाव के दौरान नोटों की माला पहनने के बाद विवादों में आई थी। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के नोह गांव में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और पति के शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। करीब 6 महीने बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। कोटा के नानता महल स्कूल में घुसे पैंथर की अब अलग अलग तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। पैंथर रात को मूवमेंट कर रहा है और इधर उधर टहलता नजर आ रहा है। हालांकि 4 दिन बाद भी पैंथर नहीं पकड़ा गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भामाशाह कृषि उपज मंडी में हालात सामान्य होने में अभी 10 से 12 दिन और लगने की उम्मीद है। मंडी समिति सचिव जवाहरलाल नागर ने भी मंडी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। राजसमंद जिले के देवघर थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती गांव में पुजारी दंपत्ति को जलाने के मामले में पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस काला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मम्मी और मैं खाना खा रहे थे अंदर दुकान के पीछे बैठ के दरवाजा के सामने। वो पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग जलने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। गांव के 10 आदमी आए और पेट्रोल डाल के उनको जला दिया, दोनों माता और पिता को दोनों, और भाई के मुंह बांध के अंदर डाला। और इसमें सब पूरे गांव के आदमी शामिल है, गांव के अलावा कोई नहीं है। और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है, एमएलए फ़ोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। ये पुजारी परिवार है, देवनारायण भगवान का पुजारी है। 9 पीढ़ी से ये यहाँ सेवा करता है और इसका नाम है शिवनाथ जयपुर से पलटा जारी है और ये सेवा करता आ रहा है। दूसरा किसी हकूक नहीं है, फिर भी इन लोगों ने नाजायज दबाव बनाया और पुजारी को परिवार को गांव से हटाने के लिए दबाव बनाया। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कंथार फला जोधरी में लिव इन में रह रही युवती की बीमारी से मौत के मामले में तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हो पाया। मामले में मृतका के पिता और परिजन मौत पर संदेह जता रहे थे, वहीं कार्रवाई की मांग पर अड़े होने के चलते पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इधर पुलिस की लगातार समझाइश और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद मृतका के परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा पर कथित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए झुंझुनू बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू बार एसोसिएशन ने एसडीएम कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि एसडीएम कोर्ट में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाता है। मैं ये मैसेज करने का प्रयास किया है कि एसडीओ भ्रष्ट है और इस रैली के मार्फत एसडीओ और कलेक्टर साहब को तो पहले ही अवगत करा दिया गया था कि इसकी जो कार्यशैली है वो संदिग्ध गतिविधि है। प्रभारी सचिव महोदय भी आए थे, उनको भी टाइम दिया गया था। आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके विरोध स्वरूप में हमने एक रैली से निकाल के और अनुशासनात्मक तरीके से और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वकीलों को तो मौका ही नहीं मिलता है। दूसरे जो प्राइवेट व्यक्ति वो उसके चैम्बर में जाकर वहाँ उससे बातचीत कर लेते हैं और बाहर आकर फिर जो अपने फैसले करा कर ले जाते हैं, वकील देखता रह जाता है। तो जनता के हित के अंदर हम बहुत समय निकाला। हमने सोचा कि इसकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन झुंझुनू बार में सदा से रहा है कि वो अंत में जो है मोमेंट करते हैं। आंदोलन जो है वो लास्ट में इन्होंने किया, तो जनरल बॉडी का सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया कि हम जो है इसके खिलाफ बाइकाट करेंगे। टोंक के बनेठा में एक टीचर के टॉर्चर मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चे की पिटाई की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाई जाने के बाद आरोपी शिक्षक नरेंद्र जैन को सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसारिया ने आदेश भी जारी कर दिया। आपको बता दें, इस शिक्षक की पिटाई की वजह से पीड़ित बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और अब तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें बताया गया है कि शिक्षक जो बनेठा में है नरेंद्र जैन, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और हमें पता पड़ते ही हमने वहाँ के सीबीओ को फ़ोन करके और तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच करने के लिए कह दिया है। तो क्या कार्रवाई की गई है? उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है।
बारा के छबरा में अचानक एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई और लाखों के मोबाइल्स के साथ दुकान जलकर खाक हो गई। लोगों ने दुकान में आग की सूचना दुकान मालिक और नगर पालिका को दी, साथ ही मौके पर दमकल बुलाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जयपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून घोषित करने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन पर मार्च निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियों में श्रीगंगानगर जिले के पदाधिकारी एकजुट हो गए और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी नुक्कड़ सभाएं कर 26 नवंबर को होने जा रहे मार्च में भाग लेने का न्योता दे रहे हैं। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का करीब 22 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करने की मांग की। 20 दिन पहले हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल तुलसीपुरा में चोरी हो गई। चोरी संबंधित करीब मिनिमम 2.5 लाख रुपए का सामान गया है। उस मामले में हमने FIR दर्ज प्रधानाचार्य के हिसाब से सदर थाना में FIR दर्ज करा दी। उसके उपरांत हमने ज्ञापन पहले भी कलेक्टर साहब को और SP साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः हम फिर पूरे ग्रामवासी उस मामले में कलेक्टर साहब को फिर ज्ञापन देने आए। अगर हमारी समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम स्कूल का ताला लगाएंगे और कलेक्टर परिसर के सामने बैठ के अनशन करेंगे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सिरोही में पुलिस थाना स्वरूपगंज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर के जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने जबलपुर निवासी अपनी गर्लफ्रेंड को होटल मैखला रिजॉर्ट बुलाकर ब्लेड से गले की और हाथों की नसें काटकर मार डाला और पूरे हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सीकर में वीर तेजा सेना ने OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि OBC आरक्षण में विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द दूर किया जाए। अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो वीर तेजा सेना प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। प्रतापगढ़ के सुखाड़े स्टेडियम में आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपने जौहर दिखाए। प्रतियोगिता में दूसरे दिन 17 वर्ष छात्रावर्ष वर्ग के मुकाबले हो रहे हैं। इसके लिए 20 टारगेट बनाए गए हैं। प्रत्येक टारगेट पर 3 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें से जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। 2022 आज दूसरा दिन है। अंडर 17 छात्रा वर्ग का 40 मीटर का इवेंट किया जा रहा है, जिसमें कुल 703 प्रतिभागी ने भाग लिया है और 277 छात्र व 126 छात्रा भाग ले रही है, जिसमें आज 17 वर्ष छात्र और छात्रा 40 मीटर इवेंट इंडियन राउंड वो जारी है। प्रतापगढ़ में पशुपालकों को लंपी संक्रमण से काफी राहत है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार लंपी संक्रमण का सोमवार को जिले में एक भी मामला सामने नहीं आया। 150 पशुओं के उपचार के बाद ठीक होने से एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 1359 हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। संभावना जताई जा रही है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम वहां राजीव गांधी पार्क को बजट घोषणा के अनुरूप निर्मित की गई गांधी वाटिका का अवलोकन करेंगे। वहीं इसके बाद एक जनसभा को इंदिरा गांधी स्टेडियम में संबोधित किया जाएगा। बूंदी जिले के पेच की बावड़ी कस्बे में 5 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसके चलते 25 से 30 लाख का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से दुकानों में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। घटना की सूचना दुकान मालिकों और नगर परिषद को दी गई। वहीं पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। नंदीशाला खोलने के लिए गौ सेवकों ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे गौ सेवक जिला कलेक्टर को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। कलेक्टर के धरना स्थल पर नहीं आने से आक्रोशित गौ सेवकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर विरोध जताया। लोग हैं, न तो समिति को चिंता है, न कलेक्टर साहब को चिंता है। कैसे समाधान होगा साहब? यहाँ बूंदी नगर परिषद होते हुए काइन हाउस भी नहीं है। गौशाला की जमीन का आप सबको पता है। नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हो रहा है।
कलेक्टर साहब बेहतरीन बूंदी बनाने की बात कर रहे हैं। कैसे बेहतरीन बूंदी बनाएंगे कलेक्टर साहब? सबसे पहले तो गौवंश को उचित स्थान पर पहुंचो। हनुमानगढ़ जिले के करणपुरा गांव के पास अज्ञात बाइक चालक ने एक मूक बधिर को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मूक बधिर को भादरा चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। फिलहाल मूक बधिर व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी। मूक बधिर व्यक्ति के सिर और पैर में मामूली चोट आई है। अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। झालावाड़ शहर के निर्भय सिंह सर्किल इलाके में पिछले कई दिनों से लावारिस हालत में घूम रहे मानसिक विक्षिप्त बीमार बुजुर्ग को शहर की मानव सेवा समिति की टीम ने मौके पर पहुंचकर संभाला और उसके घाव की मरहम पट्टी करवाकर नए कपड़े पहनाकर उसे इलाज के लिए अपना घर आश्रम भिजवाया। पोखरण में हरियाणा पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली। जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नाथावत के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गाड़ी की तलाश की जिसमें कई तस्करी संबंधित कागजात और सामग्री जब्त हुई। बाड़मेर जिला जेल में कैदियों से अवैध वसूली करने का खुला खेल लंबे समय से चल रहा है। पूर्व में भी बाड़मेर जिला कारागृह में कई मोबाइल और अफीम का दूध तक बरामद हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जेल विभाग अनजान बना हुआ है। जेल में ना तो कभी कलेक्टर ने निरीक्षण कर सख्ती बरती, न ही जेल प्रशासन बैरक की सुध ले रहा है। बांसवाड़ा के पुराना बस स्टैंड स्थित कस्तूरबा छात्रावास के पास चिप्स का गुमटी में बने गोदाम में आग लग गई, जिस पर पड़ोसियों ने गोदाम मालिक को सूचना दी। मौके पर गुमटी मालिक पहुंचे तो उससे कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। गुमटी मालिक वहां से भागकर राज तालाब थाना पुलिस पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स से टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए गए टाइगर T110 को वहां के एनक्लोजर से सॉफ्ट रिलीज कर मुकुंदरा हिल्स में बनाए गए बड़े बाड़े में छोड़ा गया। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल का ताला जड़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने उनसे वार्ता की और भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। तब जाकर बवाल शांत हुआ। और बड़ी खबर है